Hello bachcho, let's see the question. The question says two hydrogen-like atoms A and B are of different masses and each atom contains equal number of protons and neutrons. The difference in the energies between the first Balmer lines emitted by A and B is 5.667 electron volt. When the atoms A and B moving with the same velocity strike a heavy target and rebound back with the same velocity. In the process, atom B imparts twice the momentum to the target than that A imparts. So atom A है क्या, ये हमें बताना है. ठीक है, चलिए करते हैं इसको. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो हमारा की कॉन्सेप्ट होगा बच्चों वो क्या होगा. देखो, इन्होंने कहा है कि दो हाइड्रोजन एटम ए और बी, ठीक है, उनके बारे में कहा है, उनमें इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, डिफरेंस एनर्जी में दे रखा है इन्होंने. और जब सेम वेलोसिटी से मूव करते हैं और टारगेट पे स्ट्राइक करते हैं, वापस चले आते हैं, तो इन्होंने कहा है कि एक चीज दे रखी है, एक कंडीशन कि मोमेंटम जो है वो दोगुना है. ठीक है, तो एटम एक क्या होगा ये हमें बताना है. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर यूज करेंगे, दैट की कॉन्सेप्ट इज, तो यहाँ पर हम लगाएंगे फॉर्मूला ई एन, यानी कि एनर्जी. एनर्जी यहाँ पर क्या होगी, ई एन, ये हाइड्रोजन लाइक एटम के लेकर लिखे, तो ई एन स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ जेड स्क्वायर आर एच सी. ठीक है, यही जो आर एच सी है ना, इसके बारे में बताता हूँ. देखो एन स्क्वायर, ये जो आर एच सी है ना बच्चों, इसकी वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करोगे तो वैल्यू आती है 13.6. ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं माइनस जेड स्क्वायर इंटू 13.6 बाई एन स्क्वायर, और ये किसमें आएगा, दिस वैल्यू विल कम इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ठीक है, अब यहां पर हमें मानते हैं, चलिए करते हैं इसको सॉल्व, कि लेट यहां पर जो जेड ए है और जेड बी है, ये क्या है, हमारे एटॉमिक नंबर है. दीज आर द एटॉमिक नंबर्स. और एम ए और एम बी ये क्या है हमारे, दीज आर द मास नंबर्स. ठीक है, समझे. तो यहां पर एनर्जी वाली तो हमने वैल्यू बता दी. अब एनर्जी इमिटेड ऑन फॉर द फर्स्ट बामर सीरीज लाइन. ओके, सो लेट मी टॉक अबाउट दैट. सो एनर्जी इमिटेड फॉर फर्स्ट बामर लाइन ऑफ एटम, उसके लिए एनर्जी क्या इमिट होगी यहाँ पर लिख सकते हैं दैट डेल्टा ई ए इज इक्वल टू माइनस जेड स्क्वायर ए इंटू 13.6 बाई एन स्क्वायर होता है. तो यहाँ पर देखो, फर्स्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज के लिए यहाँ पर क्या होगा, 2 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर. ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट. इसी तरह से अगर आप हम देखेंगे, ये हमारा जो एनर्जी इमिटेड फॉर बी, तो डेल्टा ई बी लिख सकते हैं यहाँ पर. डेल्टा ई बी की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू माइनस जेड स्क्वायर बी इंटू 13.6 1/2 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ठीक है, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो इन्होंने डिफरेंस दे रखा है दोनों का, तो हम इसका यूज करेंगे यहाँ पर. सो हमें पता है डेल्टा ई ए डेल्टा ई बी. देखिए डेल्टा ई ए माइनस ऑफ डेल्टा ई बी, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, इसकी वैल्यू दे रखी है आपको 5.667 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है ना ये वैल्यू. तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं. तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं 5.667 इज इक्वल टू जेड बी स्क्वायर जेड ए स्क्वायर, ठीक है, इंटू 13.6 1/2 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर. ठीक है, सॉल्व कर लेंगे आप इसको, तो यहां से जेड बी स्क्वायर माइनस जेड ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी. सो जेड बी स्क्वायर माइनस जेड ए स्क्वायर इज इक्वल टू 5.667 इंटू 36. ठीक है, डिवाइडेड बाई, इसको डिवाइड करेंगे 13.6 इंटू 5, 36 इसी का है. ठीक है, 4 और 9 36 होता ना, तो इसलिए 36 हो गया 36. अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे. जब हमने इसको सॉल्व किया यहाँ पर, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, इसकी वैल्यू आ गई थी 5. ठीक है, अब फर्दर बात करते हैं. इन्होंने मोमेंटम का भी यहाँ पर जिक्र किया है, तो अभी हमें तो निकालना ही आगे. सो लेट्स डू दिस. तो हमें मान लेते हैं u जो है यहाँ पर, u क्या है, u आपकी यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी है. ठीक है, यहाँ पर किसकी है, ए और बी की. ए बी जो एटम्स है ना, इनकी इनिशियल वेलोसिटी u है. तो मोमेंटम क्या होगा, सो ए के द्वारा मोमेंटम, तो वो हमारा क्या हो जाएगा 2ma u, ये ए वाला मोमेंटम हो गया, और बी वाला क्या हो जाएगा 2mvu, ये बी के द्वारा दिया गया मोमेंटम हो जाएगा. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए, इन्होंने ट्वाइस का जिक्र किया है, तो कहा है कि एटम बी इम्पास ट्वाइस द मोमेंटम टू द बी. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सो इसको लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. ठीक है, वो देख लीजिए आप, तो इन्होंने कहा है 2, इसका ट्वाइस करते हैं, सो दैट इज इक्वल टू 2ma
यू इज इक्वल टू 2mbu। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए। तो यहां पर क्या आ जाएगा, 2ma इज इक्वल टू mb। ठीक, अब यहां पर क्या हो रहा है, इन दोनों केस में, ए और बी के केस में, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन सेम है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं यहां से कि एम बी बराबर कितने हैं, 2zb, और एम ए बराबर क्या होगा, 2za हो जाएगा। ठीक, तो अब आप यहां पर लिख सकते हैं दैट एम ए और एम बी हम इसी इक्वेशन में रखेंगे। ठीक है, सो अगर आप एम ए और एम बी यहां पर रखें ये वाली इक्वेशन में, ठीक, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 बोल दीजिए, तो ये वैल्यू यहां पर रखनी है आपको। ठीक है, आप रख के देख लीजिए एक बार, तो आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पर, यहां से आपको मिलेगा 2zb इज इक्वल टू, बी के लिए रख दिया। ठीक है, उसके बाद यहां पर रखो एम ए के लिए रखा, तो ट्वाइस तो यहाँ पहले से ही है, और 2za हो जाएगा। ठीक, सॉल्व कर लो, तो जेड बी बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से जेड बी बराबर हो जाएगा ट्वाइस ऑफ जेड ए, इसको आप थर्ड मान लीजिए। ठीक, अच्छा, अब जेड ए स्क्वायर माइनस जेड बी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर 5 आई है, इसको आप इक्वेशन 1 मान लीजिए, और ये हमारा जेड बी बराबर 2za है। तो जरा अगर आप इसको सॉल्व करें, और आपको सॉल्व करने से क्या मिलेगा, सो एक फॉर्म इक्वेशन 1 एंड 3 क्या मिलने वाला है आपको, यहां से यू विल बी गेटिंग जेड ए बराबर 1 और जेड बी बराबर 2। तो एटम ए में एक प्रोटॉन है और एक ही न्यूट्रॉन है, तो एटम ए क्या होगा, यहां पर देखो, एटम ए आपका क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ड्यूटेरियम। अब ड्यूटेरियम क्या होता है, ड्यूटेरियम होता है 1h2। ठीक, इसी तरह से अगर एटम बी के बारे में बात करें, सो एटम बी अगर आपसे पूछे क्या होगा, सो एटम बी में सिंगली आयनाइज्ड हीलियम एटम, इस तरह से, क्योंकि इसके पास क्या है, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। ठीक है, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, एटम ए का पूछा है हमसे, तो ऑप्शन बी यहां पर सही होगा 1h2। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा क्या है, 1h2। सो दिस इज अवर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।